नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग पार्टनरशिप का टॉपिक तैयार कर रहे हैं और इस टॉपिक पे आज 5वां क्लास होने वाला है। और आज 5वें क्लास में मैं आपको पार्टनरशिप में जो जानवरों से संबंधित पशुओं से संबंधित प्रश्न होते हैं, आज हम उन प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये इतनी गाय इतने भैंस चराता है, ये इतने गाय इतने भैंस चराता है। तो इस तरीके से अच्छा यदुवीर जी, डाउट क्लास के बारे में मैं बता दूंगा, बेहिचक आप निश्चिंत रहिएगा। सभी स्टूडेंट बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बेहिचक आप लोग समय निकाल के आप लोगों को क्लास दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य बच्चों के कई छोटे छोटे डाउट के क्वेश्चन है, वो मैंने आज मैसेज भी बच्चों को किया हुआ था कि मैं आप लोगों को जब आज प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा तो उस प्रैक्टिस क्लास में आपके डाउट के क्वेश्चन भी कुछ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा बेटा, तो देखते हैं सर। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास को पढ़िएगा। और फिर से मैं अपनी एक लाइन दोहराना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखते हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो लोग कृपया लाइव आकर पूरी क्लास को पढ़ा करें, ताकि क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आप वहीं तुरंत का तुरंत अपने हर प्रकार के डाउट को दूर कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा सर, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और देखिएगा सर, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से अलग लेवल के प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है। भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने एक पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, आप सभी लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा। देखो बेटा, क्या कह रखा है कि सुमन, महेश और राघव ने सुमन, महेश और राघव ने एक चारागाह किराए पर लिया। एक चारागाह किराए पर लिया, ठीक है। और क्या बता रहे भाई, सुमन 12 गायें प्रतिदिन 2 घंटे की दर से, सुमन 12 गायें, सुमन 12 गायें 2 घंटे प्रतिदिन की दर से 4 माह तक चलाता है। 4 माह तक चलाता है, ठीक है। देखना, आज इसमें मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराऊंगा, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। महेश 16 गायें प्रतिदिन 4 घंटे की दर से, महेश 16 गायें प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 6 माह तक चराया, 6 माह तक चराया, ठीक। और क्या दे रखा है, तथा राघव 6 गायें 9 घंटे प्रतिदिन की दर से, तथा राघव कितनी गायें भाई, 6 गायें 9 घंटे, 6 गायें 9 घंटे की दर से
की दर से 2 माह तक चलाया, 2 माह तक चराया। और क्या दे रखा है भाई, कर रखा है यदि महेश ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपए किराया दिया, यदि महेश ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपए किराया। प्रश्न किया गया है राघव तथा सुमन ने कितने कितने रुपए किराया दिया। राघव व सुमन ने कितना कितना किराया दिया। ये एक बेहद आसान प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और इसके बाद फिर आपको आगे का प्रश्न बहुत आराम से समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले सभी मेरे प्यारे साथी, आप लोग इस सवाल में एक चीज देख लीजिएगा कि यहां पर देखिएगा, जब भी इस सवाल में देखो सबसे पहले जानवरों की कैटेगरी सेम है। 12 गायें हैं, इसके पास कितनी गायें हैं भाई, इसके पास 16 गायें हैं, इसके पास कितनी गायें हैं, 6 गायें। अगर जानवरों की कैटेगरी सेम है और दूसरा एक ये कि कैटेगरी सेम होने के साथ साथ समय में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का मतलब समझ रहे हैं सर, कि बीच बीच में कोई छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा, जानवरों की संख्या बदली नहीं जाएगी, तो ये सवाल बिल्कुल सीधा है और सीधे तरीके से ही आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सुमन है, फिर महेश है, फिर हमारा राघव है। अब देखो सुमन जो है वो भाई 12 गायें चराती है, 2 घंटा रोज चराती है और कितने महीने चराती है, 4 महीने चराती है। अनुपात महेश जो है हमारा 16 गायें चराता है, प्रतिदिन 4 घंटा चराता है और कै महीने चराता है, 6 महीने चराता है। फिर आता है राघव 6 गाय चराता है, 9 घंटे रोज चराता है और कितने 2 माह तक चराता है। चलो भाई इस तरीके से लिखा। अब आप जितना मैक्सिमम इसको काट पीट सकते हो वो काट पीट डालो, फिर सवाल आपका लग जाएगा। कैसे काटें भाई, 6 कट रहा है, 6 6 6 दूनी 12। और देखो अगर हम देखेंगे 2 से पूरा कट रहा है तो 2 से काटो तो 2 ये कट गया, 2 दूनी 4 ये कट गया और ये 2 कट गया। अब नहीं कट रहा कहीं, तो देखो ये कितना बन गया भाई, 8 बन गया, ये कितना बन गया, 16 बन गया, सॉरी 16 दूनी 32 बन गया, 32 बन गया और ये कितना बन गया भाई, 9 बन गया। तो अब आप देखिएगा ये किसका हिस्सा है, सुमन का, ये किसका है भाई, महेश का, ये किसका है, राघव का। भाई महेश की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है, महेश ने 1152 रुपए का भुगतान किया है। तो ये बताओ फिर इसकी वैल्यू 1152 हो गई भाई, 1152। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले तो 1 की वैल्यू चाहिए। तो जब आप 32 का 1152 में भाग देंगे तो 32 तिरका 96 हो जाएगा, 196 मतलब कितना हो जाएगा, 96, 3 बार भाग गया। फिर 32 से जब आप इसे एक बार और काटेंगे तो 32 छक्का 192, ठीक। तो टोटल ये कटेगा कितने बार, 36 बार कटा। अब एक काम करिएगा भैया जी, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 8 की वैल्यू चाहिए और 9 की वैल्यू चाहिए। तो जब 1 की वैल्यू बेटा आपकी 36 आ गई तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 छंग 48 का 8, 8 तिरका 24, 4 28, तो 228 रुपए रेंट कौन पे करेगा, सुमन पे करेगी। राघव का रेंट निकालना है तो 9 छक्का 54 का कितना बना, 4 बना, 5 हासिल हुआ, 9 तिया 27, 5 32, 324 रुपए। ये 324 का पेमेंट भाई कौन करेगा, ये राघव करेगा। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल का आंसर निकालेंगे, आप सभी लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। बताइए सर, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से कोई सवाल में कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सीधा सवाल है, 12 गाय 2 घंटा 4 महीना, 16 गाय 4 घंटा 6 महीना, 6 गाय 9 घंटा 2 महीना। सॉल्व कर लिया, रेशियो बन गया। फिर जिसकी वैल्यू दी गई है हमने 1 का मान 36 निकाला, जिनका पूछा गया उनका मान निकाला, इसका 288, इसका 324।
तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा भाई, ये 288 है, ये गलती से 228 लिख दिया, 288 है। ठीक है भाई, परेशान मत होइए भाई, सही लिखा हूँ। चलिए, तो सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल क्लियर हो गया। कैसे आपको करना समझ आया? चलो नेक्स्ट लेवल पे अपडेट करते हैं सर। अब देखिएगा, अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा इससे भी अच्छे लेवल का है, तो उसको भी बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सवाल को तैयार करिएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं किस तरीके से आप लोगों को करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सवालों को देखिएगा और समझिएगा। चलो देखते हैं क्या दिया गया है अगले प्रश्न में। इन्होंने कहा है भाई, एक छोटा प्रश्न देते हैं फिर एक बड़ा प्रश्न देते हैं भाई। पहले एक छोटा सा प्रश्न देखो, आपसे कह रखा है भाई कि ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है, लेते हैं। आगे क्या बता रहे हैं? आगे कह रहे हैं ए उसमें 20 गाय 6 घंटा प्रतिदिन चराकर 6 माह तक। ए उसमें 20 गाय, ए उसमें 20 गायें 6 घंटा प्रतिदिन चराकर 6 माह तक तथा बी उसमें 36 भेड़ें 4 घंटा 36 भेड़ें 4 घंटा प्रतिदिन चराकर 4 माह तक 4 माह तक चराता है। यदि ए ने कुल 3750 रुपए, यदि ए ने कुल 3750 रुपए किराया दिया तो कुल किराया ज्ञात करो। कुल किराया ज्ञात करो। जबकि 4 गाय उतना घास खाती हैं जितना 8 भेड़ें खाती हैं। जबकि 4 गाय उतना घास खाती हैं जितना 8 भेड़ें। अब इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब प्रश्न का स्ट्रक्चर फिर से बदला थोड़ा सा, तो किस तरीके से बदला जरा इस बात को बहुत गहनता से हम लोगों को समझना है और बहुत अच्छी तरीके से सवाल लगाना है।
जब भी किसी सवाल में ये वाली बातें होने लगे कि ये गाय उतना खाती है, भैंस इतना खाती है, सबसे पहले तो इस सवाल की एक समस्या देख लो। ए क्या चरा रहा है भाई? गाय चरा रहा है। और बी क्या चरा रहा है भाई? भेड़ें चरा रहा है। तो सबसे पहले तो जानवर की कैटेगरी बदल गई। तो जानवर की जब कैटेगरी बदलेगी तो सबसे पहले तो आप आराम से लिख लो, जैसे लिखते हो ए बी। बस याद रखना कि ये आपकी गाय है, तो लिख लो यहां पे 20 गाय। ठीक, कितने? 6 माह तक, 6 माह तक और 6 घंटा और 6 माह तक। ठीक, और दूसरी तरफ बी के बारे में यहां पे लिख लो कि बी क्या करता है। तो बी का देखोगे कि तो भैया 36 भेड़े हैं और कितना 4 घंटा रोज चराते हैं और कितने माह तक? 4 माह तक चराते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये 36 भेड़ है, 36 भेड़। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आप इस सवाल को डायरेक्ट बेटा नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो बात आप समझिएगा। यहाँ पर जरा देखिएगा भाई, आपको दे रखा है कि 4 गाय उतना घास खाती हैं जितना कि 8 क्या खाती हैं? भेड़ें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गाय और भेड़ की क्षमता निकालो। तो 4 गाय बराबर 8 भेड़। तो आप जरा देखेंगे तो यहां पर सिंपलीफाई करें तो 4 दूना 8। तो अगर हम गाय और भेड़ की कैपेसिटी निकालें तो गाय और भेड़ की कैपेसिटी बनेगी 2:1। अब यहां पर आप समझिएगा, मतलब गाय की कैपेसिटी 2 की है और भेड़ की कैपेसिटी कितने की है? 1 की है। अब आप इस कैपेसिटी का यहां पे गुणा कर दो। तो गाय कितनी है? 20। एक गाय की क्षमता कितनी है? 2। तो 20 दूना 40 इंटू 6 रेशियो। यहां पर देखो भेड़ में जब 1 का गुणा करोगे तो 36 रहेगा, इंटू 4 कर दीजिएगा। आप सॉल्व करो जरा, देखो 36 से ये 36 कट गया, 4 10 40 कट गया, और काटो 2 दूनी 4 2 पंचे 10। आपका अनुपात कितना बना भाई? 5:2। इन्होंने कहा है भाई किसका किराया दिए हैं? कह रहे हैं ए का किराया 3750 है। तो बेटा जब 5 की वैल्यू आप 3750 लिखोगे तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 5 सत्ते 35 पचम 25। भाई काटो, 5 सत्ते 35 पचम 25। 1 की वैल्यू 750 आ गई। इन्होंने पूछा क्या है भाई? कुल किराया। तो इसका किराया 5 है, इसका किराया 2 है, तो भाई टोटल किराया कितना बनेगा? तो 7 बनेगा। तो जब 1 की वैल्यू ये है तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए 750 का गुणा करिएगा। गुणा करो 0 7 बना 35 का 5, 7 सत्ते 49 3 52, मतलब आंसर आया 5250 रुपए। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बताइए सर, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है, बिल्कुल बेहिचक पूछ सकता है। फिर मैं सवाल का लेवल उठाने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत है तो बेहिचक आप मुझसे पूछिएगा सर। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं बिना कोई संकोच के। बताइए बच्चों, सभी लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग एक ही बार में समझ जा रहे हो। चलो भाई बच्चों अब हम बढ़ते हैं। देखो सवाल का लेवल अब बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सावधान होकर समझना, बहुत मन से समझना सर, ठीक है? चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। आप सभी मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने हृदय को मजबूत रखिएगा, अपने मनोबल को बिल्कुल मत गिरने दीजिएगा सर। अरे कठिनाइयाँ यार सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। कई बच्चों से जब हमारी बातचीत होती है, इस समय मैं बच्चों को देखता हूँ तो बहुत से बच्चे प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार मुझे दिखते हैं। स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर पढ़ें क्या, बहुत समस्या आ रही है, कह रहा है पता ही नहीं चल रहा तैयारी किस चीज़ की करनी है सर, बहुत टेंशन का विषय है। अच्छा, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बस एक ही चीज़ का मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कोई भी कंपटीशन देते हैं,
मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है मोस्टली एग्जाम में। 95% क्या 99% एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें मैथ का सिलेबस मोस्टली जोड़ दिया जाता है। वो तो ये सोचो IAS और PCS के पेपर तक में मैथ आता है सर, मैथमेटिक्स आता है और अर्थमेटिक एडवांस दोनों आता है। ठीक है सर। अब किसी एग्जाम में, पहले एग्रीकल्चर के एग्जाम में नहीं पूछा जाता था मैथ, अब एग्रीकल्चर तक के एग्जाम में पूछा जाता है सर। ठीक, तो ये वाली सारी समस्याएं जो होती हैं वो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपलसरी कर दिया गया हर एग्जाम में। ऐसे ही एक रीजनिंग आपका सब्जेक्ट है, रीजनिंग आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। रीजनिंग में आप लोगों को, मैं रीजनिंग पढ़ने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल पढ़िएगा। अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल पढ़िएगा, किसी भी टीचर से आपको जिससे अच्छा लगे उससे पढ़िएगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्वयं से जब तक खुद से तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक तुम्हें ज़िंदगी में नहीं आ सकता। मुझे तो रीजनिंग, मैंने तो कभी किसी टीचर से पढ़ी ही नहीं है सर, रीजनिंग कभी किसी टीचर से नहीं रीजनिंग पढ़ी है। लेकिन जब मुझे अपने घर में किसी को भी कुछ बताना होता है तो मैं उसको आराम से समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ कि ये यार ऐसे किया जाता है। खैर मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, मैं मैथ का टीचर हूँ। लेकिन क्या होता है कि सर रीजनिंग एक ऐसा, आपका दिमाग अगर काम कर रहा है तो रीजनिंग आप लगा सकते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है सर। किसी भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल समस्या को, ये बात 100% श्योर है कि अगर आपकी मैथ अच्छी हो गई तो रीजनिंग ऑटोमेटिक आपकी अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी है। रीजनिंग वाले की गारंटी नहीं है कि उसकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक कहता नहीं है कि एक तर्क की क्षमता उसके अंदर मैथ के द्वारा ही डेवलप होती है। मैथ जिसका अच्छा होता जाएगा रीजनिंग ऑटोमेटिक उसकी बेस्ट होती जाएगी। आप देख लीजिएगा, किसी भी, कभी आपको ऐसा कहने वाले रीजनिंग पढ़ने वाला या रीजनिंग करने वाला ये नहीं 100% मैथ भी उसको आती है, लेकिन मैथ करने वाला जो मैथ में अच्छा स्टूडेंट होगा वो कहेगा रीजनिंग मेरे से हो जाती है, रीजनिंग का मुझे टेंशन नहीं रहता है। तो इसलिए आप सभी लोग भाई अच्छे तरीके से रीजनिंग वगैरह पढ़िएगा, घर पे मेहनत करिएगा। अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी टीचर का सहारा लेके अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। तब आप किसी टीचर के माध्यम से कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। ऐसे आपको ज़्यादा घर पे वर्क करना पड़ेगा, हर एक सवाल पे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, टीचर आपको 2-4 शॉर्ट ट्रिक बताएगा, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताएगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी सर। ठीक है। और दूसरा, आप सभी लोगों को ये, जैसे मैथ कंपलसरी हो गया, रीजनिंग कंपलसरी हो गया, अब आती हैं GA मतलब जनरल अवेयरनेस। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये भी तो आपके लिए कंपलसरी है सर। भाई सामाजिक जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है? साइंस आपके लिए थोड़ी बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है। अब आप इसमें, ये मेरे से प्रश्न किस एग्जाम में आता है? भाई मैथ किस एग्जाम में आता है? सभी में आता है। रीजनिंग किस में आता है? सभी में आता है। GS किस में आता है? सभी में आता है। तो भाई आपको एक जनरल वे में तैयारी करके चलनी है, आप पर्टिकुलर क्यों किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं? हाँ, ऐसा होता है कि इंग्लिश कुछ एग्जाम में पूछी जाती है, इंग्लिश कुछ में नहीं पूछी जाती है। तो जिनका भाई मतलब बैंक टारगेट है, SSC टारगेट है, या जो आपके इंग्लिश वाले एग्जाम है वो टारगेट है, तो आप इंग्लिश पे भी फोकस करिए। और अगर उधर से आपका बिल्कुल आत्मा हट चुकी है कि नहीं यार इंग्लिश अपने बस की ही नहीं है, और ये कतई मत सोचिएगा कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो गधा है। बहुत से मूर्खों को ऐसा संदेह हो जाता है कि इंग्लिश जानने वाला अपने आप में बहुत बुद्धिमान है। ये किसी इतिहास के पन्ने में नहीं लिखा गया है। इसका मतलब फिर अंग्रेज सारे बुद्धिमान हो गए और हम जितने इंडियन हैं वो सब गधे हो गए। भाई जिसको इंग्लिश आती है वही अगर बुद्धिमान है, तो जितने इंग्लिश बोलने वाले कंट्री हैं वही बुद्धिमान कंट्री हो गए। हम लोग तो सब लोग महामूर्खों में गिने जाएंगे। भाई इंग्लिश एक केवल भाषा मात्र है। तो भाई हर भाषा किसे आती है? भाई किसी को हिंदी नहीं आती है, समझने वाली बात है। किसी को हिंदी नहीं आती है सही तरीके से, वो हिंदी नहीं कायदे से बोल पाते हैं, तो वो हिंदी में गधे हो गए। समझ गए ना सर? तो हर भाषा का नॉलेज किसी को, अब वो हमारे देश की विडंबना है, अपने देश की ये विडंबना है, और अपने देश का दुर्भाग्य है कि अपनी भाषा को प्रमोट ना करके इंग्लिश को इतनी महत्ता दे रखी है कि इंग्लिश को इन्होंने सर्वोपरि बना रखा है। यहाँ पे तो ये आलम है दोस्त, मैं चाहता हूँ कि क्या मैं बताऊँ कि यहाँ पे 2-4 इंग्लिश के सेंटेंस ही सी वाले बोलने वाले अपने आप को ये समझते हैं कि वो अंग्रेज़ों की औलादें हैं, जबकि वो अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देखेंगे कि कभी अंग्रेजी का अक्षर नहीं पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे अब विडंबना चल रही है, तो उस विडंबना को दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, खैर वो अपना
उनका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है। आप लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों को बैंक वगैरह का एग्जाम देना है या अन्य कोई एग्जाम देना है तो वो बैंक पे भी फोकस करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं आप लोगों को इंग्लिश के विषय में भड़का नहीं रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, नहीं तो पता चला कल धरना दे के बैठ जाए कई इंग्लिश के टीचर हमारे खिलाफ, हंसते तो सर इंग्लिश के खिलाफ भड़काते हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं मेरा उद्देश्य, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत माने वो बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है कि वो कमज़ोर स्टूडेंट हैं। भाई इंग्लिश आना ना आना एक अलग अपना विषय बनता है, वो एक अलग चीज़ है सर। ऐसे तो बहुत से इंग्लिश वालों को मैथ नहीं आती है, और मैथ का तो जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है भाई, इंग्लिश का तो उपयोग नहीं मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश का बहुत बड़ा उपयोग है। मैथ तो हर जगह उपयोग है ना, तो भाई आप समझिएगा उस चीज़ को। तो आप सभी लोग समझदार बच्चे हैं, तो जिनको मैथ इंग्लिश के एग्ज़ाम देने हैं वो लोग इंग्लिश पे भी फोकस करें। बाकी जो मैंने आपको जनरल सब्जेक्ट बताए उन पे तो आपको पढ़ाई करनी है, मैथ, रीजनिंग। और आप देखिए, विश्वास करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट अच्छा हो गया, जिस दिन तुम्हारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट अच्छा हो गया, उस दिन तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप में पीक पोजीशन पे होगा और आप किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाइड करने की स्थिति में हो जाएंगे सर। आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी, केवल ये 2 सब्जेक्ट अपने आप में मजबूत कर लीजिएगा। और तीसरा, हाँ, जर्नल अवेयरनेस, इसको ज़रूर मजबूत कर लीजिएगा। ये भी आपके भौतिक जीवन की बातें हैं, इनको तो मजबूत कर ही लीजिएगा सर, ठीक है? तो पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करो समय निकाल के। बाकी आप किसी सब्जेक्ट के टीचर से ये मत कह देना कि नहीं अस्तित्व सर इंग्लिश पढ़ने के लिए मना कर रहा है, ऐसा ना करना, ना पता चले वो कल मुझे दौड़ा ले। चलो देखिए सर, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं, सभी लोग बहुत ध्यान से देखें इस सवाल को। कर रखा है कि 2 व्यक्ति एक घास का मैदान किराए पर लेते हैं। 2 व्यक्ति एक घास का मैदान किराए पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं। भाई बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग लगाना इस सवाल को। पहला व्यक्ति, उसमें 3 माह तक 15 गाय, पहला व्यक्ति उसमें 3 माह तक 15 गाय, पंद्रह गाय, 4 माह तक 12 भैंसें, 4 माह तक 12 भैंसें तथा 5 माह तक 20 भेड़ें रखता है, तथा 5 माह तक 20 भेड़ें रखता है। भाई ये सवाल आप लोग लगा के दिखाएंगे, अगर आपने लगा लिया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 4 माह तक 10 गाय, दूसरा व्यक्ति 4 माह तक 10 गाय, 5 माह तक 8 भैंसें, 8 भैंसें, 5 माह तक 8 भैंसें
तथा 3 माह तक 25 भेड़ें रखता है, तथा 3 माह तक 25 भेड़ें रखता है, ठीक। और क्या दे रखा है भाई, यदि एक दिन में 4 गाय जितना घास खाती हैं उतना 3 भैंस खाती हैं। यदि एक दिन में 4 गाय जितना घास खाती हैं, जितना घास खाती हैं उतना 3 भैंस खाती हैं, ठीक। और क्या बोल रखा है भाई, एक दिन में 2 भैंस जितना खाती हैं, एक दिन में 2 भैंस, एक दिन में 2 भैंस जितना घास खाती हैं उतना ही 10 भेड़ें खाती हैं, उतना ही 10 भेड़ें खाती हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, ज्ञात करें 2988 रुपए के कुल किराए में, ज्ञात करें 2988 के कुल किराए में कितना कितना देना पड़ेगा। भाई बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग बड़े आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। सभी लोगों को लगा के दिखाना है ये सवाल तुरंत ये सवाल को आप लोग लगा के दिखाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, प्रश्न नंबर 3 है आज की क्लास का। मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग लगाइएगा, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सवाल को लगाइएगा, ताकि भी आपका ये सवाल देखकर मुझे लगे कि आप लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आसान तरीके से लगाया जा सकता है, सभी लोग लगाएं। अभी तक बताओ तुम लोग लाइक नहीं किए हो यार। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दीजिएगा फटाक से, सभी लोग। इतनी देर लगा रहे हो भाई लाइक करने में, तुरंत कर दीजिए लाइक। भाई लगाइएगा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सभी लोग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये सवाल लगेगा, बड़े ध्यान से देखो। इस सवाल में सबसे पहले तो यहां पर देखो स्टेप किस तरीके से लिखे जाएंगे वो समझ लो। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा सर। पहला व्यक्ति देखो भाई, 3 माह 15 गाय, 15 गाय इंटू 3 प्लस 4 माह तक 12 भैंसें, 12 भैंस इंटू 4 माह प्लस 5 माह तक 20 भेड़ें।
तो 20 भेड़ इंटू 5, ये बना इनका। अब अनुपात, अब दूसरे वाले आदमी का लिखना शुरू करो। दूसरा वाला आदमी क्या है भाई, 4 माह तक 10 गाय, 10 गाय 4 माह तक, प्लस ये भाई कितने, 5 माह तक 8 भैंसें, 8 भैंस कै माह तक चलाता है भाई, 5 माह तक चलाता है, ठीक। प्लस और क्या दे रखा है भाई, 3 माह तक 25 भेड़, 25 भेड़ इंटू 3 माह, ठीक, ये लिखा। अब इतना लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बात आप अच्छी तरीके से सभी लोग समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से। ये तो आप लोगों ने अभी आप जानवरों की संख्या को लिखा है, अब आप इनकी क्या निकालो भाई, कैपेसिटी। कैसे निकालोगे, 4 गाय उतना खाती हैं जितना कि 3 भैंस खाती हैं, तो भाई यहाँ पे देखो 4 गाय इक्वल टू 3 गाय अपॉन भैंस। अगर कैपेसिटी बनेगी तो यहाँ पर 3:4 बन गई, ये पहला स्टेप हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में कह रखा है 2 भैंस उतना खाती हैं जितना कि कितनी भेड़ें, 10 भेड़ें खाती हैं, तो 2 भैंस इक्वल टू 10 भेड़। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, कहने का मतलब भैंस अपॉन भेड़ देखेंगे तो कितना बनेगा भाई, 5:1। अब पूरे सवाल में मुझे सिर्फ एक चीज समझनी है। सबसे पहले यहां पर देखो भैंस की कैपेसिटी 4 है, यहां पे 5 है, तो इस कैपेसिटी को बराबर करो। तो भाई इधर गुणा कर दो 5 से और इधर गुणा कर दो 4 से, तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे रेशियो को सॉल्व करना शुरू करिए। भाई गाय की क्षमता 15 है, तो 15 225 और प्लस 3, तो 225 इंटू 3 करेंगे तो भाई 225 इंटू 3 कर देंगे तो 675, ठीक। प्लस 12 भैंसें हैं, भैंस की क्षमता कितनी है भाई 20 का यहाँ पे 12 दूनी 24, 240, 24 चौके 96, 960, ठीक है, इतना बना। फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, एक भेड़ की क्षमता 4 है, 20 चौको 80, 8 पंचे 40, मतलब क्षमता कितनी बन गई, 400 बन गई, ये क्षमता बन गई। अनुपात, अब इधर की क्षमता देखो, यहाँ पर देखो भाई गाय की क्षमता 15 है, तो 15 10 में 150 और इंटू 4 600, 8 भैंसें हैं, एक भैंस की क्षमता 20 है, तो 20 अट्ठे 160 और 16 पंचे 80, मतलब 800 बन गया। प्लस 25 भेड़ें दे रखी हैं, 25 भेड़ें दी हैं, एक भेड़ की क्षमता 4 है, 25 को 100 दिया 300, इसकी क्षमता 300 बन गई। अब इधर जोड़ लो और उधर जोड़ लो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका कितना बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 5 0 0 5 आया, ठीक। फिर 0 और 6 और 7 13 का 3 आया, हासिल 1 बना, 9 4 13, 13 6 19 1 20, 20 35। अनुपात, अनुपात बनाइए भाई, यहाँ पर अनुपात बनेगा तो यहाँ पर जोड़ो तो 8 6 14, 14 और 3 कितना बन गया भाई 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितना ये मैक्सिमम कट पिट जाए उतना इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले तो ये 5 से ही कट रहा है, तो 5 से इसे काटोगे तो 5 चौको 20, 0 5 7 35। अनुपात, इसे 5 से काटोगे भाई 5 तिया 15, कितना बना भाई 5 तिया 15, और कितना बचा भाई यहाँ पे 2 बचा, 5 चौको 20, ठीक, 340 बना। तो अब आप यहाँ पर देखो, और ये शायद सिंप्लीफाई हो भी नहीं रहा है, तो अब आप यहाँ पे ओवरऑल किराया अगर जोड़ोगे तो आपका किराया यहाँ पर बन रहा है भाई, कितना बन रहा है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपका किराया बन जाएगा यहाँ पर कितना, अच्छा ये 5 चौको 20 है, ठीक है, 5 चौको 20, फिर 0 5 7 35 407, तो आपका किराया बन जाएगा 747। देखो इसको जोड़ेंगे तो 747, 747 की वैल्यू बेटा दे रखी कितना भाई 2988। आप अगर देखेंगे तो इससे ये सीधे 4 बार कट जाएगा, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 बार कटेगा, तो बताओ आपका कितना बनेगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब आप यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 7 28,
2 8 4 चौको 16, 1628 ये आ गया। यहाँ पर गुणा करो 0 4 चौको 16 का 6, 4 तिया 12 1 13, 1360 ये आया। तो आंसर आप किस तरीके से यहाँ पे बेटा आप इसका निकालेंगे, सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए सर ये सवाल आपको कैसे लगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में होता है, अगर आ जाए दिमाग का दही कर देगा वहाँ पे पेपर में, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। लेकिन कठिन नहीं है, इतना मुझे पता है कि ये सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अमन बेटा आप इसको रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि बेटा आप जब क्लास ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, ताकि वहाँ पर रिपीट हो जाए और मैं आपको आगे का सवाल बता सकूं, नहीं तो फिर सवाल ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी लोग इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और लगाइएगा सर, ठीक है बेटा? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को मैं हटा देता हूं और ये सवाल आप बहुत अच्छी तरीके से घर पे दोबारा जरूर रिपीट करेंगे सर। हाँ बिल्कुल विकास सिंह, विकास बेटा ये केवल कैलकुलेशन था। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कोई बहुत भाई जैसा पिछला सवाल था बिल्कुल सेम वही सवाल है, लेकिन पिछले सवाल में कैलकुलेशन कम था तो इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है सर, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो कौशल जी आपको समझ में आ गया, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल आ गया होगा। इस सवाल को अब हटा देते हैं, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, ठीक है? चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है, जरा देखिएगा। अब आपके कुछ क्वेश्चन देखिएगा ऐसे मैं बताता हूं जिसमें लोग जानवरों का ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब एक दूसरे को जानवर इधर से लेते देते रहते हैं। तो देखो उन सवालों को कैसे लगाया जाएगा, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। बस इसी तरीके से मेहनत करते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगी भाई, ठीक है? चलिए मैं आपको एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करता हूं और फिर आपको अगला प्रश्न लगाने के लिए दूंगा। देखो भाई क्या कह रखा है, लिखा है भाई ए के पास 60 तथा बी के पास 40 भेड़ें। ए के पास 60 तथा बी के पास 40 भेड़े हैं, ठीक है? और क्या बता रहे भाई, आगे क्या बोला है? वे दोनों 1 वर्ष के लिए घास का मैदान किराए पर लेते हैं। वे दोनों 1 वर्ष के लिए घास का मैदान किराए पर लेते हैं। ठीक, घास का मैदान किराए पर लेते हैं। 4 माह बाद ए अपने झुंड का 2/5 भाग 4 माह बाद ए अपने झुंड का 2/5 भाग बी को दे देता है, ठीक है? और क्या बता रहे भाई, तथा उसके 2 माह बाद बी पुनः 16 भेड़ें ए को वापस कर देता है। तथा उसके 2 माह बाद बी पुनः 16 भेड़ें
ए को वापस कर देता है, ठीक। यदि कुल किराया 900 है, यदि कुल किराया 900 है तो बी को कितना देना पड़ेगा? चलो भाई देखते हैं किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। बहुत ध्यान से आप लोग इस सवाल को समझिएगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। चलो भाई क्या दिया गया है ज़रा देखते हैं बेटा। आपसे कह रहा है ए के पास 60 और बी के पास 40 भेड़ें हैं, वो दोनों एक साल के लिए भैया एक घास का मैदान लेते हैं और 4 महीना बाद ए अपने झुंड का 2/5 बी को दे देता है। उसके 2 महीना बाद बी पुनः 16 भेड़ें ए को वापस कर देता है। तो पूछा गया है कि इस खेत का मतलब इस मैदान का अगर टोटल किराया 900 रुपये है तो बी को कितना देना पड़ेगा। देखो इस सवाल में हमें बस एक ही बात याद रखनी रहती, जो जितने समय तक जितनी भेड़ें चराएगा, जो जितने समय तक जितनी भेड़ें चराएगा उन्हीं भेड़ों का वो किराया देगा, ठीक। अब आराम से सुन। सबसे पहले यहाँ पे ए है और ये बी है। शुरू में इस पे 60 भेड़ें हैं भाई साहब, इस पे 40 भेड़ें। आराम से दिमाग लगाना, ज़्यादा परेशान मत हो भैया जी। ये लोग अपनी अपनी भेड़ें चराते हैं, ठीक। अब क्या होता है भाई, बहुत एक लॉजिकल बात आपको हम बताएंगे। 4 महीना बाद ए अपने झुंड का 2/5 बी को देता है। तो एक बात बताओ, इसने जो ये 60 भेड़ों में से कुछ भेड़ें जो बी को दी हैं वो कई महीना बाद दी? तो 4 महीने बाद दी। तो भाई साहब 4 महीना तक इन्होंने 60 चराई होंगी और 4 महीना तक इन्होंने 40 चराई होंगी, ठीक। अब जब ये 2/5 भेड़ें इसको देंगे तो पहले 60 का 2/5 देखो, 5 से काटोगे 12, 12 दूनी 24। ये बताओ 2/5 भेड़ें दी हैं कि 24 भेड़ें दी हैं? तो आप कहोगे सर 24 भेड़ें दे दी। तो बेटा जब इसकी 24 भेड़ें इसके पास चली गई तो इसकी भेड़ें हो गई 36 और इसकी भेड़ें कितनी हो गई भाई? 24 इस पे जुड़ गई तो इसकी भेड़ें हो गई 64। अब ये 36 भेड़ों का किराया देगा और ये 64 भेड़ का किराया देगा, ठीक। लिखा क्या है, उसके 2 माह बाद बी 16 वापस कर गया। भैया 2 महीना तक इन्होंने 36 चराई, 2 महीना तक इन्होंने 36 चराई, फिर ये 16 इनको दे गया। तो पहले 2 महीने का हिसाब कर लो। अब ये 16 भेड़ें जब इनको दे देगा तो इनकी भेड़ें हो गई 52 और इनके पास से 16 भेड़ें ली गई तो भैया जी इनकी भेड़ें बची 48। समझते जाना केस। अब सोचो यार, 4 महीना ये बीत गए, 2 महीना ये बीत गए, 6 महीना बीत गए। अब बचा कै महीने? 6 महीने। इनका भी बचा 6 महीने। बीच में लगा लो सब में क्या? प्लस, ठीक। अब सॉल्व करो तो जो जितना कॉमन बने पहले कॉमन चीज काटो। तो भाई मुझे सबसे पहले तो 4 कॉमन दिख रहा है सब में, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी। 15 चौको 60, 9 चौको 36, 13 चौको 52, 4 दसारम 40, 4 16 चौको 64 और 12 चौको 48। सबसे पहले जो कॉमन दिखा वो काट लिया। अब गुणा कर लो, ये कितना बना? 15 चौको 60, 9 दूनी 18, 13 छंग 78। चलो भाई जब सबको जोड़ोगे तो 8 8 16 का 6 आ गया, हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 7 15, 156 ये आया। इधर जोड़ो आके। चलो यहाँ पर कितना? 10 चौको 40 आया, 16 दूनी 32 आया, यहाँ पे 12 छंग 72 आया। भाई सबको उठा के जोड़ो तो ये आपका आ गया 4 और यहाँ पे कितना बना भैया? 4 3 7 7 14, 144 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखो 4 से और कट रहा है भाई, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 से इसे अगर हम काटें तो भैया 12 से कट रहा है। 12 एकम 12, 12 तिया 36 और इसे काटो भाई तो 12 12 हम 144। तो आप देखोगे कि अनुपात बन गया भाई 13:12।
अब आप 13 और 12 टोटल वैल्यू देखोगे तो कुल किराया कितना बना 25। तुम्हारे इस 25 की वैल्यू कितनी बन गई भाई 900 बन गई। 25 से जब काटोगे तो भाई ये कितना 36 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा 36 बार। आपसे बेटा किसका किराया पूछा गया है बी का किराया। तो जब एक की वैल्यू 36 है तो 12 की वैल्यू निकालिएगा। 12 छंग 72 का 2 आएगा, हासिल लगा 7 और 12 तिया 36 और 7 43। 432 रुपये किराया देना पड़ेगा किसको भाई बी को देना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि किसी भी बच्चों को कहीं कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बेहिचक वो मुझे बता सकता है ताकि मैं उसका कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और हो जाए फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। एक सवाल और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको कहाँ पे 52 कहाँ से आया बेटा ये। अरे भाई सोनो, जब ये 16 भेड़ें इसको देगा तो ये बताओ 36 भेड़ें इसके पास थी। जब 16 भेड़ें उधर से आ गई तो 36 16 52 होता है बेटा। पारुल बेटा समझ आया। देखो सवाल में लिखा है कि इसने 16 भेड़ें इसे दी। चलो भाई अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस तरीके से लगाएंगे सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से। सौरभ बेटा समझ आ गया ना भैया। सर टाइम 2 से काट सकते हैं अगर हाँ काट सकते थे कोई दिक्कत नहीं। अगर कट रहा था तो काट सकते थे कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आंसर वही आएगा बेटा सौरभ। ठीक है बेटा बिल्कुल काट सकते हैं। वो मैंने डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया। अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो। बस सब में कॉमन होगा, जो चीज़ सब में कॉमन होगी वही कटेगी बस। ठीक है चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छा है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है बहुत आराम से समझिएगा। अगला सवाल सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको समझने में बेटा। देखो क्या दिया गया है। आपसे कह रखा है इस प्रश्न में, मार्कर कहाँ गया मेरा। क्या दे रखा है भाई ABC एक चरागाह किराए पर लेते हैं। A B तथा C एक चारागाह किराए पर लेते। ठीक है किराए पर लेते हैं। और आपसे क्या कह रखा है भाई जिसके लिए वे 16 रुपये प्रति माह देते हैं। जिसके लिए वे 16 रुपये प्रति माह देते हैं। जिसके लिए वे 16 रुपये प्रति माह देते। ठीक है और क्या लिखा है भाई वे क्रमशः 70 50 40 भेड़ें उस चरागाह में रखते हैं। वे क्रमशः 70 50 40 भेड़ें उसमें रखते हैं। ठीक है और क्या दिया है भाई ए 4 माह बाद अपने झुंड का 2/7 बी के हाथों बेच देता है। ए 4 माह बाद ए
4 माह बाद अपने झुंड का 2/7 बी के हाथों में बेच देता है। और क्या बता रहे भाई, और 3 महीने बाद सी ए को 2/5 झुंड बेच देता है, और 3 महीने बाद और 3 माह बाद सी ए को 2/5 झुंड बेच देता है। सी ए को 3/5 झुंड बेच देता है। प्रश्न क्या है भाई, एक वर्ष में प्रत्येक कितना किराया देता है? एक वर्ष में प्रत्येक कितना किराया देता है? बहुत आराम से सभी लोग सवाल को सॉल्व करिएगा सर। बहुत आराम से लगाना है सर। एक बार प्रयास करिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आराम से लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगाइए। बिल्कुल आसान सा सवाल आपको दिया हुआ है। इसके पहले वाले से ये कहीं आसान है। पहला वाला तो थोड़ा सा ठीक था, ये उससे आसान है। चलिए भाई, अगला सवाल, इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से आप लोग लगाओ, काहे इतना टेंशन ले लिए आप लोग। ABC, ठीक, सबसे पहला स्टेप, ये 70, ये 50 और ये 40। क्या कहा है, A 4 महीना बाद अपने झुंड का 2/7 B को दे देगा। तो भाई 4 महीना पहले इससे चलवाओ, फिर 2/7 अगर निकालोगे तो 20 इसने इसको दे दी। तो बेटा जब इसने इसको 20 दे दी, तो अब इसके पास देखो 4 महीने बाद इसकी हो गई 70। ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि जब इसने 20 अपनी इसको दे दी, तो इसकी हो गई भैया कितनी, 70। और अच्छा, ये इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास कितनी बची, तो आप बोलोगे सर इसके पास बची अब कितनी, 50। ठीक है, 2/7 अगर दे देगा तो इसके पास 50 बची। अब आगे की स्टोरी जरा सुनो। लिखा उसके 3 माह बाद, तो भाई 3 महीने का इनका मैटर सुलझा दो।
3 महीने का इसका मैटर सुलझा दो, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 महीने का, सॉरी यहां पर भी आपने क्या किया, अभी यहां पर देखो, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को, इसी बात में तो पूरा दम है। लिखा है और 3 माह बाद सी अपने झुंड का 3/5 किसको दे देता है भाई, ए को दे देता है। लिखा है 3 माह बाद, तो टोटल आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल अगर समय देखेंगे तो कितने महीने का बीत गया है, तो 7 महीने का समय बीत चुका है भाई। 4 महीना उधर बीते थे और 3 महीने इधर बीते, तो टोटल कितने महीने बीत गए, 7 महीना। 7 महीना बाद सी अपने झुंड का 3/5 किसको दे देता है भाई, 3/5 किसको दे देता है, ए को दे देता है। तो भाई अगर देखेंगे तो ये जब दे देगा इसका 3/5, तो 40 का 3/5 कितना बनेगा, तो आप देखिएगा 5 अट्ठे 40, 8 त्रिका 24, 24 भेड़ें इसने इसको दे दी आके, तो इसने जब इसको दे दी आगे तो इसकी भेड़ें हो गई कितनी, 24 इसमें जोड़ो तो हो गई कितना, 74 इंटू कितना बचा, कितने महीने चलेगा भाई, ये मैटर चलेगा इनका कै महीने, 4 3 7 5 महीने, ठीक। और इनके पास से जब 24 भेड़ें निकल गई, तो इनके पास से 24 भेड़ें निकल गई तो बची कितनी, 16 भेड़ें चलेंगी कै महीने, 5 महीने, ठीक। अच्छा, इनकी 70 की 70 भेड़ें अभी आगे कंटिन्यू है, तो इनकी 70 भेड़ें अगर आगे कंटिन्यू है तो 4 महीना केवल ऊपर बीते थे, आगे का पूरा समय 70 भेड़ों में इन्होंने गुजारा, तो 70 भेड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 8 महीने आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा किस तरीके से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7 चौको 28, 280 आया, 5 तिया 15, 150 आया, 74 इंटू 5 करेंगे, 5 चौको 20 का 0 आ गया, और 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 आ गया, ठीक है। अब इसका देख लो भाई, 4 पंचे 20, 200 आया, 8 सत्ते 56, 560 आया, ठीक है। इसका देखो 7 चौको 28, 280 आया, 16 पंचे 80 आया। अब सबको उठा के जोड़ते जाओ, कितना कितना बन रहा है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका कितना बन रहा है भाई, ये 0 आएगा सबसे पहले आपका, फिर यहाँ पर 8 5 13, 8 5 8 7 15, 5 20 का 0 आ जाएगा, यहाँ से लगा 2 2 4 1 5 5 3 8, 800 आया। इसका ज़रा जोड़िएगा, रेशियो कितना बन रहा है टोटल, तो आप इसका जोड़ेंगे तो भाई ये बन रहा है आपका कितना, 760 बन रहा है, ठीक है। अनुपात इसका जरा बनाएंगे तो इसका कितना बन रहा है, 8 8 0 बन रहा है, 8 8 16 का 6 बन रहा है, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेगा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 80 76 36। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट उठा के जोड़ेंगे तो टोटल आप देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल किराया 16 इंटू 12 महीने का किराया जरा देखो, तो पूरा किराया आपका बनेगा कितना, 192 किराया बनेगा। आप देखो 80 76 और 36 को जब जोड़ेंगे तब भी आपका किराया डायरेक्ट कितना बन रहा होगा, 192। यहाँ पर जब आप इसको भी जोड़ेंगे तब भी आपका 192 बन रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे देना है, इसका किराया 80 रुपये, इसका किराया भाई 76 रुपये, और इसका किराया भाई कितना लिखा है, 36 रुपये। तो किस तरीके से आपको बच्चों ये सवाल सॉल्व करना है, आप आसानी से इस सवाल को समझ गए होंगे। केवल ध्यान से दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझिएगा ताकि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा बेटा किस तरीके से सॉल्व करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके पास 70 भेड़ें थी, इस पे 50, इस पे कितनी थी, 40। लिखा हुआ है कि 4 माह बाद ए अपने झुंड का 2/7 बी को दे देता है, तो जब ये 70 में से 2/7 इसको देगा तो इसकी 70 हो गई, तो 4 महीने तक इसने चराई कितनी, 70, इसने चराई 50, इसके बाद जब ये अपनी 20 भेड़ें इनको दे आया तो इस पे हो गई 70, इसकी बची 50, ठीक। आगे की कहानी क्या है, आगे लिखा है कि 3 माह बाद, अब यार सोचने वाली बात यह है कि 3 माह अगर और बीत गए तो सोचोगे तो 3 माह बाद ए अपने झुंड का, लिखा है सी ने अपने झुंड का 2/5 किसको बेच दिए, बी को बेच दिए। तो जब बी को ये अपनी 3/5 देगा तो 40 का 3/5 अगर निकालोगे तो आपका निकलेगा 24 भाई, 5 अट्ठे 40, 8 तिरका 24।
24 भेड़ें इसने इसको दी आके, तो जब इसको 24 भेड़ें और मिलेंगी तो इसकी आगे की भेड़ें हो गई 74, और इस पे भेड़ें जब 24 निकल गई तो इसकी बची 16 भेड़ें। अब आराम से दिमाग लगाओ भाई, ये आगे 5 महीने चलाएगा। इसने 70 के बाद कोई बदलाव नहीं किया। जब इसको भेड़ें, इसने अपनी 70 भेड़ें जब इस पे हो गई तो उसके बाद इसने कोई चेंजमेंट किया ही नहीं, तो इसके भेड़ों की संख्या 70 चलेगी पूरे 8 महीने, इसके भेड़ों की संख्या 16 चलेगी 5 महीने। आप आराम से जोड़ो, 12 महीने इनके हैं, 12 महीने इनके हैं, देखो 4 3 7 5 12 महीने इनके हैं। सबका एक एक साल का ग्राफ बना। एक साल का ग्राफ इनका 800, इनका 760, इनका 360, 0 0 0 काटा, 80 76 36। हम सबको जोड़ेंगे तो 192 आएगा, और हमारा टोटल किराया भी कितना है 192। तो 192 की वैल्यू ही 192 बन जाएगी, इसलिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 80 76 और 36 रुपये आंसर आप दे सकते हैं। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप अच्छी तरीके से सर समझ गए होगे। चलिएगा, ये किसमें प्रॉब्लम है, 40 का 3/5, 3 माह बाद सी ए को 3/5 देता है, तो इसका 3/5 निकालो, 5 8 40 8 का 24, सही तो लिखा है भाई। हाँ बेटा, आज प्रैक्टिस क्लास है, तो सभी लोगों को आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और फिर भी अगर किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेहिचक हमसे अपने कन्फ्यूजन को शेयर कर सकते हैं। और आज हमारी लोगों की 10 बजे से प्रैक्टिस क्लास भी है, तो उस प्रैक्टिस क्लास का आज सेकंड सीजन, मतलब 50-50 के सेट में हम सीजन को बदलेंगे। अब सेकंड जो आपका सिस्टम आ गया है, तो उसमें आपके ये आपकी सेकंड वाली एसटी जो शुरू होने वाली है, उसमें भी आपकी 50 के सेट तक पहुंचेगी, उसके बाद फिर एसटी में बदलाव होगा। तो आप सभी लोग उस सेट को ज्वाइन करिएगा और बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग पढ़िएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्त यार मित्रों सबको बताइएगा ताकि उस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है, टाइम क्लियर कर दीजिएगा। 40 का 3/5 बेटा, टोटल जो बदलाव हुआ है वो यहाँ पे 7 महीने बाद बदलाव हुआ भाई। 4 महीने तक, 4 महीने इधर बीत गए थे, फिर उसके बाद 3 माह और बीत गए, तो टोटल 7 महीने बीत गए हैं। ठीक है, तो 7 महीने बाद जब सी अपना देगा तो सी अपने झुंड का इसको वापस कर रहा है, तो इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है बेटा, चलिए भाई बहुत अच्छे। अब अगले सवाल, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं एक बार दोबारा से ये सवाल कल की क्लास में आके डिस्कस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।